दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी लापरवाही हमारे सिंचाई विभाग की है। यदि वो उसको उस पिलर को डाल देते तो शायद आज हमारा ये गंगा घाट, आरती स्थल, ये सभी बच जाते और गंगा मैया यहाँ तक नहीं आती। और गंगोत्री धाम में घटा भागीरथी नदी का जल स्तर, घाटों पर आई तबाही का जिम्मेदार कौन? घाटों पर लगा मलबा और बोल्डर का ढेर, तीर्थ पुरोहितों का फूटा गुस्सा, खतरे में गंगोत्री धाम। सिंचाई विभाग की लापरवाही बनी गंगोत्री धाम में नुकसान की वजह। धाम के पुरोहितों ने क्यों लगाया ये आरोप? भागीरथी नदी में आए उफान के बाद गंगोत्री धाम के कई घाटों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घाटों पर बोल्डर और मलबा जमा होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भागीरथी नदी में आए सैलाब के बाद गंगोत्री धाम के कई घाट डूब गए। हालात ये हो गए थे कि मां गंगा की नदी का पानी धाम के पूजा स्थल तक पहुंच गया, जिससे सामग्री भी पानी में बह गई। फिलहाल भागीरथी नदी अब शांत हो गई है, जल स्तर भी घट गया है, लेकिन गंगोत्री धाम में आया सैलाब घाटों पर तबाही का मंजर छोड़कर चला गया है, जिससे तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भड़क उठा है। गंगोत्री धाम में 3 दिन से पहले बहुत बड़ी आपदा आ रखी है और गंगा जी का निरंतर बहाव बढ़ता जा रहा है, कभी कम हो रहा है, जिससे जो है हमारी भागीरथ शिला, आरती स्थल और इतना सुंदर घाट बना हुआ था जो कि आज भागीरथी गंगा मैया ने सारा बहा के ले गया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी लापरवाही हमारे सिंचाई विभाग की है। विगत कई वर्षों से हमने सिंचाई विभाग को कहा है कि आप जो है अपने बंगले के सामने जो सिंचाई विभाग का बंगला हेलीपैड के पास बना हुआ है, वहाँ पे हमने उनको बार बार कहा, इस बार भी कहा, मार्च अप्रैल की बैठक में यहाँ पे जो है आप बड़ा एक पिलर डालिए ताकि गंगा जी का डायरेक्शन इधर न हो मंदिर की तरफ। और उनकी लापरवाही की वजह से आज हमको ये चीज भुगतनी पड़ रही है। गंगोत्री मंदिर समिति ने इस तबाही के मंजर के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष महेश सोमवाल ने कहा कि गंगोत्री धाम में नदी के बहाव के चलते घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। नदी में तेज बहाव के चलते शिवानंद और शारदा कुटीर पूरी तरह बह गई। महेश सोमवाल ने आरोप लगाया कि मार्च की बैठक में ही उन्होंने सिंचाई विभाग के बंगले के पास बड़ा पिलर डालने को कहा था, जिससे नदी का रुख घाटों की तरफ न हो, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, पिछले साल नदी में बाईं तरफ सुरक्षा दीवार लगाई गई, जिसका मलबा नदी में ही छोड़ दिया गया। विभाग के लोगों ने इसे हटाना भी जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से तबाही के हालात पैदा हो गए। यदि वो उसको उस पिलर को डाल देते तो शायद आज हमारा ये गंगा घाट, आरती स्थल, ये सभी बच जाते और गंगा मैया यहाँ तक नहीं आती। और पिछले बरस हमारे बाईं तरफ जो सुरक्षा वाल लगाई गई, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें आई थी और सारी जो इन्होंने ये गाद आया हुआ था, इसको इन्होंने सही ढंग से इसको नहीं लगाया और इसी वजह से गंगा मैया सारी जो है भागीरथ शिला के ऊपर पहुंच गई है। अभी भी निरंतर खतरा बना हुआ है और यहाँ पे जो है SDRF के जवान आए हुए हैं। इनके आने के बाद हमें काफी SDRF वाले आए हुए हैं, NDRF वाले आए हुए हैं, इनसे हमें बड़ी राहत मिली है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अभी भी खतरा बना हुआ है। मैं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जैसे ही गंगा का जल स्तर कम होता है, इसकी सुरक्षा तुरंत की जाए। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा सिंचाई विभाग पर फूटने की एक और बड़ी वजह है। दरअसल पिछले कुछ सालों में गंगोत्री धाम में कई घाटों का निर्माण कराया गया है, लेकिन निर्माण का मलबा नदी में ही छोड़ दिया गया। मलबा हटाने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ठेकेदारों और अफसरों की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और मलबा नदी में ही छोड़ दिया। मंदिर समिति के रावल हरीश सेमवाल ने साफ कहा है कि नदी से मलबे की सफाई के मामले को लेकर सिंचाई विभाग के मंत्री सतपाल महाराज और CM धामी के पास जाएंगे। जो शिवानंद और शारदा कुटीर है वो पूरी तरह बह गई, पूरे घाटों को पूरा नुकसान हो गया। पूरा जो लंगर और जो मंदिर समिति का जो गेस्ट हाउस बना हुआ है उसको भी पूरा खतरा उत्पन्न हो गया। यहीं पे जो हमारे
गंगा पुरोहितों का जो ऑफिस है नीचे, वो पूरा उसके अंदर पानी घुस गया, पूरा भागीरथी शिला से ऊपर तक पानी आ गया और पूरा जो रिकॉर्ड रूम है वो भी पूरा तबाह हो गया। तो ये लगातार और चारों तरफ कई मकानों में पानी भर गया और कई मकान खतरे की जद पर हैं और गंगोत्री मंदिर को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो लेकिन वास्तव में अभी जो फौरी तौर पे थोड़ा जब पानी कम होता है तो जो सारी दीवारें ढह गई, मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया। तो इसमें बाढ़ सुरक्षा कार्य का पहले प्रथम की जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे अगर सीसी दीवार पूरी लग जाती तो शायद जो है दूसरा गाद हटाने के लिए जो तमाम प्रकार के कानून हैं, इको सिटी जोन वगैरह है, उनको शिथिल करते हुए जो बहुत सारी गाद, जो बहुत सारा रेड़ा जो भर गया है उसको साफ करने के लिए जो है परमिशन की ज़रूरत है। और मैंने दूरभाषा पे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो माननीय सिंचाई मंत्री जी हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी। बता दें कि बीते शुक्रवार को गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे गंगोत्री धाम में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। इस दौरान पानी के साथ मलबा भी नदी के पूजा स्थल और घाटों तक पहुंच गया। जलस्तर कम होने से पानी तो उतर गया, लेकिन घाटों के निर्माण कार्य का मलबा वहीं रह गया, जिससे अब घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब देखना होगा कि गंगोत्री धाम में इन हालातों के बाद अब प्रशासन किस तरह से काम करता है। हालांकि गंगा में आए उफान ने शासन प्रशासन के काम की पोल खोल कर रख दी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।